एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि मॉब की पावर लेवल 100% है। एक्चुअली में जो मॉब है वो पिछले कुछ मोमेंट्स को याद करता है। जैसे हानाजावा ने उसके लिए एक टी शर्ट खरीदवाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल लग रहा था इनके हिसाब से। एंड इस टी शर्ट को देखने के बाद कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है। एंड इस चीज़ को देख रहा होता है रित्सु जो कि उसका छोटा भाई है। एंड इस चीज़ को डिम्पल भी देखता है, लेकिन डिम्पल ने उस टी शर्ट को नहीं देखा था। जिसके बाद जब वो फाइनली देखता है एंड वो कहता है क्या तुम सच में बीमार हो क्या। एंड फाइनली अब मुझे लग रहा है कि जो डिम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है हमारे मॉब के लिए। एंड वो कहता है कि ये कूल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये टी शर्ट मॉब को काफ़ी अच्छी लग रही थी। खैर यहाँ पर मॉब अपने पावर लेवल पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने अपने सारी पावर को रिलीज़ कर दिया था, वो भी एक लाइटनिंग के फॉर्म में। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं एंड कहते हैं कि पावर ऑफ साइको हेलमेट सामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसे हम लोग काफ़ी दूर से भी देख सकते थे, उस ब्रोकली को फाड़ कर निकलती है। दूसरी तरफ डिम्पल को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है एंड उसी चक्कर में वो उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, यानी कि मॉब को, जिससे मॉब काफ़ी दूर जाके गिरता है। क्योंकि उसे डर था कि मॉब अगर उठ गया एंड वो अपनी पावर लेवल का यूज़ करता है तो वो उसे इजीली डिफीट कर देगा, क्योंकि वो एक डिफेंसलेस और एम्प्टी टाइप का बच्चा है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो कभी भी हरा सकता है। लेकिन मॉब के सामने जब जो हमारा डिम्पल होता है वो समझ जाता है कि इसने अपनी सारी पावर रिलीज़ कर दी है एंड वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। जिस पर वो कहता है कि डिम्पल मुझे पता है कि तुम शायद सही भी हो, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी भी पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन जो कि ऑनेस्ट है इस टी शर्ट को लेकर, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके बाद डिम्पल कहता है कि क्या सच में ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी। यहाँ पर वो मतलब बहुत अटक जाता है और उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता है। फाइनली वो उसे सॉरी बोल देता है, क्योंकि अब जो डिम्पल है वो धीरे धीरे कन्विंस होने लगा था, क्योंकि मॉब उसे वो सारी बातें याद दिलाता है एंड वो बताता है कि तुम हमेशा से ही मुझे प्रोत्साहित करते आ रहे थे एंड इसके बाद भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, आई एम सॉरी डिम्पल। एंड ये बोलते ही ये वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलो एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस चीज़ को सुनकर डिम्पल भी कहता है वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लेकिन डिम्पल कहता है कि उसे ताकत की कुछ ज़्यादा ही भूख चढ़ गई थी, इसलिए वो उसने अपने खुद के फॉलोवर्स बनाना चाहा, ऐसे जैसे एक सूरज गॉड के रूप में आता है। एंड यहाँ पर वो सारी फ्लैशबैक मतलब जितनी भी मेमोरीज होती है वो उन्हें याद करते हैं दोनों भाई, आई मीन डिम्पल एंड मॉब। एंड इनके डेली लाइफ के बारे में भी हमारा जो मॉब आई मीन डिम्पल होता है वो सब कुछ लगभग जानता था। इसके बाद हमें दिखाया गया कि उसे लगता है कि एक और ये फाइट करने के लिए मूड में आ रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता, जिससे वो रुक जाता है, यानी कि डिम्पल रुक जाता है मॉब को मारने के लिए। इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त थे और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हमेशा दोस्त बने रहो। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं साइको हेलमेट की जो भी मैंने मेमोरीज हैं वो सब कुछ डिलीट कर आई मीन इरेज कर दूंगा इन सभी लोगों के माइंड से। एंड ये एक मोमेंट जो होता है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। और यहाँ पर मॉब जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। डिम्पल पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन उसे पे कोई जान नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपने पावर को छोड़ चुका होता है। यहाँ पर वो इतना थक चुका था, इसलिए वो कंधे पर उठाकर खुद ही लेकर जा रहा होता है डिम्पल। एंड इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, इस पर वो कहता है कि तुम मुझे कुछ समय होल्ड कर पाओगे। एंड इसके बाद वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे होते हैं, इनकी प्रे से ही हमारा साइको हेलमेट रिलीजन बना था। एंड डिम्पल लेकर जा ही रहा होता है एंड उसके सामने जब मंजिल आ चुकी होती है तभी कोई पीछे से उसे हे करके बुलाता है। एंड डिम्पल जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसने अब तक जो भी क्रिएट किया था साइको हेलमेट को लेकर वो सच हो रहा है। यहाँ पर जो डिम्पल होता है वो कहता है कि इसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तो ये डिवाइन ट्री एक्चुअली में खुद ही ग्रो करके अब वो अपने खुद के क्लोन टाइप के बना रहा है, जिससे वो फाइट कर सके। एंड उसने अभी अपनी पावर का यूज़ किया एंड आसपास की जितनी भी जगहें हैं उन सबको जकड़ रहा होता है। एंड इस चीज़ को देखते हुए उनकी एनर्जीज भी ले रहा होता है लोगों की, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा सुस्त और अनकॉन्शियस हो रहे होते हैं। एंड इन सब चीज़ों के बाद पर्सनैलिटी या फिर कहूँ साइको हेलमेट रिलीजन जो है बन चुका था। हे करके जो आवाज़ आती है वो पीछे मुड़कर इस चीज़ को देखता है एंड इनके बीच में फाइट होने लगती है, क्योंकि वो लोग चाह रहे होते हैं कि मॉब उनके साथ रुक जाए, क्योंकि मॉब की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी होल्ड बैक कर सकता है, मतलब किसी को भी एक नई ज़िंदगी दे सकता है।
यहाँ पर में दिखाया गया है डिम्पल को, जो कि उसके आसपास एक शील्ड बना देता है एंड यहाँ पर फाइट करने के लिए जाता है उस पेड़ के साथ, यानी कि उस डिवाइन ट्री के साथ। इस ब्रोकली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कोई हल्क जैसा बन के बंदा आ रहा होता है, मतलब सब के सब छोटे छोटे मतलब ब्रोकली बन के आते हैं एंड फाइट करते हैं। एंड ये सब के सब जो भी एनर्जी अभी भी रिलीज हुई थी उन सब से बने होते हैं। तो यहाँ पर आसपास ये जितने भी मतलब ब्रोकलीज के जो क्लोन्स हैं वो छोटे छोटे इतने ज़्यादा अटैक कर देते हैं कि हमारा डिम्पल जो होता है आखिरकार हाथ मान लेता है। एंड इसके बाद वो कहता है, हे क्या तुम मूव कर पा रहे हो? जिस पर वो कहता है हाँ, फिलहाल वो मूव कर पा रहा है, लेकिन इस पर वो कहता है कि उसको पैरों पर कोई भी जान महसूस नहीं हो रही है। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम यहाँ पास ही चल पाओगे। मुझे पता है तुम्हारे माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जिसे तुम अपने स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन कर लोगे। एंड ये कहते ही वो मूव करने लगता है। एंड इसके बाद वो कहता है कि तुम खड़े भी हो जाओ, मुझे भरोसा है कि तुम चलोगे। एंड यहाँ पर मॉब कैसे भी खड़ा होता है। मॉब अभी भी डिम्पल को उसी फॉर्म में देखता है जब तक आज तक देखते आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में डिम्पल एक गॉडली फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जब हमारा मॉब जा रहा होता है तब वो उसे बाय करता है एंड डिम्पल को वो उसी फॉर्म में देखता है एंड डिम्पल भी उसी फॉर्म में उसे रहकर बाय करता है। मॉब को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पीछे मुड़कर देखता भी है जहाँ पे उसे एक हाथ कटा हुआ और एक हाथ से वो उसे बाय कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि डिम्पल अभी भी उसे उसी फॉर्म में दिख रहा होता है मॉब को, इसलिए बिल्कुल भी वो एहसास नहीं कर पाता कि उसका हाथ कट चुका है। एंड पीछे से काफ़ी ज़्यादा फाइट की और धड़म धुड़म की आवाज़ आते हैं, यानी कि ये फाइट जो हमारा डिम्पल है वो बिल्कुल हार चुका है, उसके पैर कट चुके हैं, उसका एक हाथ कट चुका है एंड अब वो उसी पेड़ के अंदर समाहित हो रहा है धीरे धीरे करके। सभी लोगों को वो वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि डिम्पल के जाते ही सब लोग अपने माइंड को वापस से रीगेन कर चुके हैं एंड उस मेमोरी को लगभग भुला चुके होंगे। एंड इसके बाद वो सभी को मॉब जाने के लिए कह देता है घर पर पहुंचते ही। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो भी बंदे होते हैं यानी रित्सु, वो सब कहता है कि तुमने क्या टीवी न्यूज़ में इस बात को सुना। एंड यहाँ पर वो देखता है कि जो ब्रोकली पेड़ था वो हवा में उड़ रहा है एंड इस चीज़ को देखकर कोई भी नहीं समझ पा रहा होता कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मॉब तो यहीं पर है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो बताता है कि स्ट्रेंजली उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है, लेकिन मॉब के पास वो सारी मेमोरीज थी और उसे कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। एंड वो कहता है तो रात में जाकर वो थैंक यू करता है डिम्पल को एंड बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। एंड ये एक इमोशनल सीन था जहाँ पे आसपास सभी लोग कह रहे होते कि तुमने इस काम को किया है क्या, क्योंकि मुझे लगा कि तुम ही हो वो। एक्चुअली में ये चीज़ मॉब के लिए होती है एंड मॉब कुछ भी जवाब नहीं देता एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो मेरा न्यू चैनल है इसमें मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर तो उस चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।